Hello everyone, welcome back to my channel Ask Dr. सुमन। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के बारे में। इसकी डेफिशिएंसी क्यों होती है और इसकी डेफिशिएंसी होने से क्या क्या सिम्टम्स आते हैं और हम डाइट के थ्रू इसको कैसे फुलफिल करें, तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी बहुत ही कॉमन है, लेकिन जनरली हम इसको इग्नोर कर देते हैं, हम इसका टेस्ट नहीं कराते हैं। कई बार क्या होता है कि हमें जो इसके सिम्टम्स होते हैं विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के और अदर प्रॉब्लम के सिम्टम्स हैं वो रिलेट कर जाते हैं और हम इसका टेस्ट नहीं कराते हैं, हम और मेडिसिन ले रहे होते हैं, लेकिन हमें प्रॉब्लम इससे हो रही होती है। तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि इसकी डेफिशिएंसी से क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, तभी हम पता लगा सकते हैं कि अगर हमें इसकी डेफिशिएंसी है तो हमें हमारी इसकी पूर्ति कैसे करनी चाहिए और इसके लिए हमें क्या क्या डाइट में लेना चाहिए ताकि वो हमारे जो सिम्टम्स हैं वो ओवरकम हो सके। विटामिन B12 एक वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है और विटामिन B12 बहुत ही ज़रूरी होता है हमारी बॉडी के फंक्शनिंग के लिए। जैसे ये क्या करता है कि हमारी बॉडी में RBC बनाता है, यानी कि हमारा खून बनाने में हेल्प करता है और हमारी बॉडी में DNA सिंथेसिस में हेल्प करता है, एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी बॉडी में सेंट्रल नर्व सिस्टम के फंक्शनिंग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यानी कि हमारी जो बॉडी की नसें हैं उनके फंक्शनिंग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यानी हमारे लिए विटामिन B12 बहुत ही ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है वो क्यों होती है। एक तो रीज़न ये हो सकता है कि अगर हम डाइट में विटामिन B12 नहीं ले रहे हैं तो उसकी वजह से डेफिशिएंट हो सकते हैं, या फिर आप डाइट तो प्रॉपर ले रहे हैं लेकिन आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर रही है तो उसकी वजह से आप डेफिशिएंट हो सकते हैं। और कुछ डिजीज़ ऐसी होती है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाता है, उसकी वजह से आप डेफिशिएंट हो सकते हैं। या फिर आप कोई डिजीज़ की मेडिसिन ले रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ अगर आपको है तो उसके लिए मेटफॉर्मिन मेडिसिन लेते हैं तो उसकी वजह से भी एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है विटामिन B12 का, उसके कारण भी आप डेफिशिएंट हो सकते हैं। और एज बढ़ने के साथ साथ भी एब्जॉर्प्शन की जो कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है, उसकी वजह से भी आप डेफिशिएंट हो सकते हैं। तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से आप विटामिन B12 के डेफिशिएंट हो सकते हैं। विटामिन B12 की कमी से क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, तो सबसे पहला आता है कि पर्सन को बहुत थकान होती है और वीकनेस लगती है, क्योंकि विटामिन B12 की कमी से पर्सन है वो एनीमिक हो जाता है, यानी एनीमिया हो जाता है, मतलब कि खून की कमी हो जाती है। और ये खून की कमी होने की वजह से हमारी जो बॉडी की सेल्स होती है वहाँ तक ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता है और उसकी वजह से पर्सन को बहुत थकान और कमजोरी फील होती है। और विटामिन B12 की कमी से पर्सन को बार बार हेडेक होता है और सिर भारी भारी सा लगता है। इसकी कमी से माउथ अल्सर हो जाते हैं, यानी कि मुंह में छाले हो जाते हैं बार बार, और टंग है वो रेड हो जाती है, ड्राई हो जाती है, ये चीज़ बार बार होती रहती है। और हाँ, इसकी कमी से हाथ और पैरों में टिंगलिंग सेंसेशन लगता है, जैसे कोई निडल चुभा रहा हो, इस तरीके की फीलिंग होती है। और हाथ पैर है वो सुन्न हो जाते हैं और उसमें बर्निंग सेंसेशन लगता है। तो इस तरीके के सिम्टम्स भी आते हैं। वो इसलिए आते हैं क्योंकि हमारी जो नर्व्स होती हैं उसके बाहर एक लेयर होती है जिसको माइलिन शीथ कहा जाता है, तो उसके प्रोडक्शन के लिए विटामिन B12 की ज़रूरत होती है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन B12 पूरा नहीं है तो माइलिन शीथ जो है वो प्रॉपर बन नहीं पाती। अगर वो नहीं है तो उसके कारण क्या होता है कि नर्व जो है वो डैमेज होने लगती है, क्योंकि वो लेयर जो होती है वो नर्व को डैमेज होने से बचाती है। तो उसकी वजह से इस तरीके के सिम्टम्स आने लगते हैं पर्सन को। और स्किन है वो येलोइश दिखने लगती है, क्योंकि ब्लड की कमी हो रही है बॉडी में, उसकी वजह से स्किन है वो पीली पड़ने लगती है। यानी आइज़ वगैरह में आप देखेंगे जो वाइट पार्ट होता है वो येलो होने लगता है।
और कुछ डाइजेस्टिव इश्यूज होने लगते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, गैस बनना, इस तरीके की प्रॉब्लम होती है। और आँखों से कम दिखने लगता है, यानी कि ये इसमें नर्व का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसकी वजह से धुंधला दिखने लगता है पर्सन को। मूड स्विंग्स होते हैं और पर्सन को भूलने की दिक्कत भी होने लगती है। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट में इसमें डाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा विटामिन B12 डेफिशिएंट हैं तो आपको मेडिसिन भी लेनी पड़ सकती है, और आप मेडिसिन नहीं लेना चाहते हैं तो डाइट से भी इसकी पूर्ति हो सकती है। तो हमारे जो डेली रिक्वायरमेंट होती है विटामिन B12 की, वो होती है कि 2.4 माइक्रोग्राम्स। तो ये हमें डेली चाहिए होता है इतना विटामिन B12। तो हमें ज़्यादातर क्या होता है कि एनिमल फूड से मिलता है हमें विटामिन B12। तो ये जो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है वो ज़्यादातर वेजिटेरियंस में देखी गई है। विटामिन B12 है वो एनिमल फूड से मिलता है। तो एनिमल फूड में यानी कि आप चिकन खा सकते हैं, मटन, फिश, एग, इन सब में बहुत ही अच्छा विटामिन B12 होता है। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो भी आप मिल्क ले सकते हैं। मिल्क में बहुत अच्छा विटामिन B12 होता है, यानी कि आपकी जो डेली रिक्वायरमेंट होती है उसका 50% है वो आप एक ग्लास मिल्क से ले सकते हैं। और आप दूध से बनी हुई चीज़ें खा सकते हैं, जैसे कर्ड, बटर मिल्क हो गई, और पनीर है, चीज़ है, इन सब से भी आप विटामिन B12 की पूर्ति कर सकते हैं। सोया मिल्क एंड टोफू, इसमें भी बहुत अच्छा विटामिन B12 होता है, तो वो आप खा सकते हैं। और वेजिटेबल्स में आप खा सकते हैं, गाजर है, पालक है एंड बीटरूट है, इनमें अच्छा विटामिन B12 होता है, वो आप खा सकते हैं। और आप स्प्राउट्स खा सकते हैं किसी भी चीज़ का, मूंग, मोठ हो गया, चने हो गए, और जो छोले हैं उनको आप स्प्राउटेड कर लो, उन सबको आप खा सकते हैं। यानी कि स्प्राउटेड हो जाने के बाद उसमें बहुत अच्छा विटामिन B12 हो जाता है, तो वो आप खा सकते हैं, तो उससे आपकी पूर्ति हो सकती है। और जो लोग एग खाते हैं तो उनके लिए ये है कि एग का जो यॉक पार्ट होता है ना, उसमें विटामिन B12 होता है। तो यानी कि आपको पूरा एग खाने की ज़रूरत होती है, ऐसा नहीं कि आप वाइट पार्ट खाएं उसका। ओके। और क्या होता है कि हमारा जो एक एग अगर हम खाते हैं तो हमारा जो डेली रिक्वायरमेंट का 25% हमको मिल जाता है। यानी कि हमें अगर हम डेली 2 एग खाएंगे तो हमें डेली रिक्वायरमेंट का 50% मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको ये सब समझ आया हो विटामिन B12 के बारे में, और आपको डाइट से भी अच्छा विटामिन B12 मिल सकता है। आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप प्रॉपर डाइट फॉलो करते हैं, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। और तब तक फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।